एको बेर हियाँ थी ना। जो अच्छा विकास के काम करता है वो जीते, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। बड़का फूल पर देंगे। इस बार बनेगा भैया तेजस्वी का सरकार है। सरकार बढ़िया रहेगा तब ना हम रहेंगे। अभी महाजंगल राज है। हम इस वक्त राघोपुर विधानसभा में, आपने टीवी चैनलों के स्टूडियो में बहुत बहसें देखी होंगी। इस वक्त हमारे साथ अलग अलग पार्टियों के समर्थक हैं। ये जो 5 लोग दिखाई दे रहे हैं ये अलग अलग पार्टियों के समर्थक हैं। ये राजद हैं, ये भी संभवतः राजद के समर्थक हैं, या जदयू के समर्थक हैं, वह लोजपा के हैं, और उनके बगल में भाजपा के समर्थक हैं। यानी 2-2 और 1। रामविलास की पार्टी थोड़ी कमज़ोर चल रही है। वो हो सकता है कमज़ोर हो या सही हो, मुझे नहीं मालूम। आइए इस बहस को शुरू करते हैं और बातचीत यहाँ से शुरू करते हैं कि लोगों को जो आशंका है कि जंगल राज वापस नहीं लौटेगा, इसकी क्या गारंटी है। पहला सवाल राजद के ही समर्थक से, नाम बताइएगा। दिलीप राय जी, नहीं लौटेगा जंगल राज, इसकी क्या गारंटी? इसका गारंटी है जंगल राज नहीं लौटेगा। जो लालू जी राज चला उससे हमको विश्वास है तेजस्वी जी अच्छा चलाएंगे। उसी को तो जंगल राज लोग हाँ, कहते हैं। तो कहते हैं जंगल राज, लेकिन ये अपना कुछ रूप बदलाव दिखाएंगे। अभी तो युवा है, अभी बोल रहे हैं, जब बनेंगे कुछ तब न दिखाएंगे। आपको लगता है, आप भी राजद के समर्थक हैं, कि वाकई जंगल राज था क्या लालू के समय में, या मीडिया ने बना दिया इसको? ये मीडिया ने बनाया है। जिस समय लालू जी का सरकार था उस टाइम की अपेक्षा आज के समय में क्राइम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है। क्राइम रेशियो भी बढ़ा हुआ है। चाहे जो भी क्राइम की आप बात करेंगे, लालू जी के टाइम में जो ग्राफ था उससे बहुत ज़्यादा ग्राफ बढ़ा हुआ है इनके शासनकाल में। देखिए ये बगल में बैठे हुए हैं, नाम बताइएगा अपना। और ये क्या ठीक बोल रहे हैं आपको लगता है? गिरवलधारी राय गलत बोल रहे हैं। क्या गलत बोल रहे हैं? ये गलत बोल रहे हैं। हाँ। वो जो लूट घसेट मर्डर अपहरण जो है वो तो चोरी से होता है। वो तो किसी के सरकार में हो सकता है, होता है, तो उसी को तो जंगल राज कहते हैं। और होगा। जो हुआ वही तो जंगल राज हुआ, जो सफाया किए नीतीश जी। वो साफ साफ अभी क्लियर दिखाई दे रहा है। जो आज कोई घटना होता है, किसी का मर्डर होता है, किसी का अपहरण होता है, 5, 7, 10 दिन के अंदर में उसका रिकवरी है, तुरंत सब पकड़ाता है, चोर से लेके। और जो सामान चोरी होता है, जैसे आपका ये कहना है अपराध है लेकिन गुंडा राज या जंगल राज पर लगाम लगी है, पूरा काबू है। और इस बार बनेंगे तो और काबू करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ विकास है। विकास के लिए रोड देखिए, बिजली देखिए। जब कि 6 महीना के बाद लाइन आता था तो हम लोग लड़का में ताली बजाते थे, जे लाइन अलाई। आई देखिए 22 घंटा के बदला 24 घंटा लाइन है। चलिए इस बात को आगे ले चलते हैं। और एलजेपी के समर्थक हैं हमारे साथ, नाम बताइएगा। मेरा नाम रामेश्वर पासवान है। रामेश्वर पासवान, आप ये बताइए कि आपको क्यों लगता है कि एलजेपी भी टक्कर में है, या कोई ऐसी चीज़? एलजेपी इसलिए टक्कर में है कि यहाँ बहुत ज़्यादा वोट के बाद हरिजन का ही वोट आती है। हाँ, इसलिए उम्मीद है, मतलब जाति के हिसाब से आपने गणना कर लिया। हाँ, और कुछ और वोट है कि वोट आएगी। गुमराह में है, यहाँ बहुत संख्यक में है, बहुत संख्यक में आप उनका समर्थक है, इसलिए ज़्यादातर लगता है। और यहाँ वोट है उनका। लेकिन ये बताइए कि अगर एलजेपी जीत जाती है तो आप गांव के आदमी आपस में बातचीत होगी, अखबार पढ़ते होंगे, टीवी देख, एलजेपी किसके साथ जाएगी? एलजेपी बीजेपी के साथ जाएगी। बीजेपी के साथ जाएगी। ये बताइए कि अगर आप गांव में रहते हैं, गांव के स्तर पर पिछले 5 सालों में आपके जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं है कैलन। तेजस्वी यादव है। हाँ, कुछ न कैलन यहाँ गाँव में कथी करती। अच्छा। न कोई कहा उनकर कोई नया काम है। कुछ न ऐलन से पहले कोई बार भेंटो न करे अलते। हाँ, चलिए इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। अब ये आ गए हैं, ये राजद के समर्थक लगते हैं। जी बताइए। सर, तेजस्वी प्रसाद यादव राघोपुर से विधायक हुए। युवा नौजवान साथी भाई से यही एक अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारे विधायक तेजस्वी प्रसाद यादव जी राघोपुर में जिमदारी घाट पीपा पुल देने का काम किए। 6 लाइन कच्ची दरगाह से जो बिद्दू पुल तक के 6 लाइन बन रहा है वो उतरने का काम किए। नया सुनिए, सर, नया सोच, नया बिहार, इस बार आएगा युवा का सरकार। अभी जो दिनेश जी कार्यकर्ता बोले ना, बर्ताव उनको देखे।
तो वो लोग यही लोग जंगल राज के बढ़ावा देने वाले, जंगल राज में रहने वाले। चलिए आपको रोकना होगा, अपने आप को अंदर रखिए, इनसे बात कर। माननीय विधायक जी हैं। आदरणीय हमारे समाज के सभी वर्ग के आदमी बैठे हुए हैं। यहाँ कहने का बात नहीं है, लोग हबर हबर बोलता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ यह राघोपुर क्षेत्र में 2011 में मैं विधायक का चुनाव लड़ा हूँ और गाना बनवाया था जे राघोपुर नगरिया के रहले राम बाबू भैया रे जान, राघोपुर वैशाली घाट फतेहपुर कच्ची दरगाह हो जाते मोहन मोरे जान। इस चीज़ को तेजस्वी यादव ने उजागर कर दिया है और पीपा पुल तेजस्वी यादव अभी तिल सकरात मकरात खा कर लगता, लेकिन अभी के युग में राघोपुर के जनता उस पर उल्टा हुआ है, कह रहा है जब अभी हमारे राघोपुर क्षेत्र में चलने का साधन किया तो तेजस्वी यादव किया और नीतीश कुमार से सारा काम लिखवा दिया था 6 लाइन के, न तो अभी तकला नहीं बनता है। ये दोनों काम तेजस्वी यादव ने कराए हैं, ये भी ये कह रहे हैं। आपके पास भी आते हैं। इसलिए हमको बदलाव सरकार चाहिए। अच्छा, हाँ, बदलना चाहिए। 15 साल पर बदलाव चाहिए। आपकी राय कुछ अलग है? आप भी राजद में? हम लोग का भी राजद में है। बदलाव सर राजद से मोहब्बत क्यों हो गई? बहुत मोहब्बत है, बहुत दिन से हम लोग राजद के पास है। बीजेपी को जो कैंडिडेट हैं सतीश यादव जी, वहाँ यहाँ ज़मीन के राघोपुर के पैदा हैं और हार भी जाएंगे तो यहीं रहेंगे, जीत के भी आएंगे तो कुछ भी लाएंगे तो यहीं ना करेंगे। अभी जो सामने पीपा पुल से आप लोग आए होंगे, वो पीपा पुल सतीश जी का देन है। नीतीश वहाँ तो सब समर्थक कह रहे थे कि तेजस्वी यादव ने बनवाया। तेजस्वी यादव ने बनवाया कि नहीं बनवाया आप खुद जान रहे हैं, फिर हमसे पूछ रहे हैं। उनका माँ बाप बनवा भी नहीं किए तो वो कब बनवा दिए? ये बात भी सही है कि भाई जब 15 साल में लगातार राघोपुर में उन्हीं लोगों का शासन रहा, थे राबड़ी जीती, लालू जीते, फिर जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे उसी टाइम में ये पीपा पुल बना है। चाहे वहाँ जो आपका जो भी है वो गांधी सेतु के सटे हुए जो पुल है तो डिप्टी सीएम के टाइम में बना है ये। देखिए समर्थक अपने विकास के दावे पर हैं, इनसे पूछते हैं क्या कह रहे हैं। ये तो 5 बरिस से सरकार इनके हम सब वोट दे के तेजस्वी के जीतलिए, एको बेर हियाँ अलथिन न, अब उनका अमरियो जीता के की करिए? सरकार उनका से होता ही, जेकर सरकार है नरेंद्र मोदी के, नीचा सरकार होकर होता ही रह तो बढ़िया काम होता ही रह। लोजपा का ज़्यादा वोट के बाद लोजपा का ही यहाँ नंबर सीट है। अच्छा, तो आप सतीश राय को किनारे कर देंगे तीसरे नंबर पर? हाँ, पहले नंबर पर? पहले नंबर पर लोजपा रहेगी और दूसरे नंबर पर तेजस्वी? नहीं, हाँ, नहीं, उसके बाद ही आएंगे सतीश राय। सतीश राय। और तीसरे नंबर पर तेजस्वी। अब लीजिए, ये एक नए समर्थक हैं जो तेजस्वी यादव को तीसरे नंबर पर ले गए। ये बताइए कि शिक्षा की क्या हालत है इलाके में? शिक्षा का हालत सर लॉकडाउन के लेकर स्थिति गंभीर है। शिक्षा चौपट हो गया, बच्चा लोग सब समझिए जो बर्बाद हो गया। स्कूल है, मास्टर है, पैसा लेता है, बच्चा लोग नहीं पढ़ता है। जो 8वां क्लास जब मुख्यमंत्री के दावेदार अब मुख्यमंत्री बन सकता है तो हम पढ़ कर क्या करें? अरे तो बात ही बदल दिया आपने। आप ये बताइए कि मोदी जो है वो बोलते रहते हैं वहाँ से कि हमने सबको स्वच्छता अभियान दे दिया, सबको शौचालय दे दिया। मैं राघोपुर की विधानसभा में भी, मैं आपके गांव चलूं तो वहाँ भी लोगों को शौचालय नहीं मिला। देखिए मोदी तो किया से कोई नहीं पृथ्वी में प्रधानमंत्री किया, मोदी नहीं क्या अभी देश के देख लीजिए जितना लड़ाई चीन से लेकर सब हो रहा है पाकिस्तान नहीं, से। आपकी रोजी रोटी का हमरा रोजी रोटी तो सब मिल रहा है। सरकार बढ़िया रहेगा तब ना हम रहेंगे। मैं पूछ रहा हूँ, खत्म होगा तब ना हम रहेंगे। ऊपर से सरकार अगले सालों साल राशन मिल रहा है, किरासन मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, पानी मिल रहा है। ये देखिए लालटेन है इनके दरवाजे पर, लालटेन जल रही है। आइए पूछते हैं कि क्या ये भी लालटेन पार्टी के समर्थक हैं? आप क्या लालटेन पार्टी वाले हैं? लालटेन पार्टी वाले को तो हमने वोट दे करके 5 साल विधायक बना करके थोड़ा रखा, बाहर आइएगा, दिखाई मगर देगा। एक बार भी देखने नहीं आया कि हाँ क्या है या नहीं है। आज लमटेन में तेरा तेल मेरा बढ़ रहा है, पूछने आ रहा है कि तेल कहाँ से आ रहा है, 60 रुपये लीटर तेल बिका रहा है। मतलब आप लालटेन जला के भी लालटेन के साथ नहीं है? हैं? लालटेन के तो साथ कैसे नहीं। रहेंगे? 5 साल में एक बार भी भेंट नहीं करने के लिए हाँ। हैं? आते हैं बंगला वाला जो बड़का मुंगेठा वाला, उसके दरवाजे पर आते हैं। बड़े बड़े पैसे वाले। गरीब को कौन पूछने आता है? गरीब के दरवाजे पर कभी गए हैं? बस जो अच्छा विकास के काम करता है वो जीते, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। का चाचा हाँ, मूछ पर ताव है ताव ना तो मेरा ताव क्या हम है? तो के दिया ही? हाँ? के दिया ही? के दिया? मतलब के दिया ही वोटवा? वोट के देंगे अथी बड़का फूल पर देंगे। ओ, फूल वाली पार्टी आपकी है।
ये जो रोजगार का मुद्दा है बिहार में, प्रवासी मजदूरों का मुद्दा है, वो क्या है? वो सब ठीक है। प्रवासी मजदूर को बाहर में रहता था, अभी यहाँ पर आया है, इस बार सरकार बनेगा। अभी लॉकडाउन में परेशानी जो हुआ सब कोई बिहार के अंदर देख रहे हैं, लेकिन कोई एक फैक्ट्री नहीं लगी बिहार में बढ़िया। यही तो कमी हुआ जो करने जा रहा है, लेकिन टाइम मिलेगा उसको। 15 साल में टाइम नहीं मिला। अभी तक तो कुछ ना कुछ कर ही रहा है। बच्चा गर्भ में पल रही है, उसमें पैसा देता है, स्कूल में पढ़ता है, उस बच्चा को पैसा देता है। वो पैसा नहीं देना पड़ता। सोचिए, 8 महीना एक बात कह रहा हूँ, पूरा लॉकडाउन में 8 महीना बैठा के कोई सरकार है जो खिला सके? पूरे बिहार को बैठा के खाना। एक बात बताइए, आप गांव के लोग रहने वाले हैं, जैसे अगर आदमी सक्षम हो जाए तो ना उसको आपसे बच्चे का पैसा मांगेगा, ना आपसे जो है वो खाने का पैसा मांगेगा। वो तो आपने गरीबी बरकरार रखी है, भुखमरी में है, इसलिए आपको देना पड़ता है। नहीं तो ऐसा यहाँ का सोच नहीं है। जंगल राज के लोग का सोच है जो हम बैठल रहे और कहीं से लूट के आकर खा लें। जंगल राज के लोगों की भी एक सोच है आपके हिसाब से? हाँ, मतलब जो जंगल राज बैठल मतलब बैठल ये जो समर्थक है राजद के, अच्छा, अभी महाजंगल राज है। अभी महाजंगल राज। आप कहीं से भी किसी भी एंगल से देखिए इसको, इतना बड़ा बड़ा कांड हो रहा है। लालू जी 80 लाख में जेल में है, और यहाँ देखिए कि कितना कहाँ का घोटाला है, जो सारा कौन सुरती मोदी, कौन मोदी, कहाँ है। इनके शासन में अपराध बढ़ा है, लालू जी के समय से बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। चलिए, ये गांव की एक बहस रही। यह चौपाल समझिए और बाजार क्या, मनिहारी गांव बताइए, मनिहारपुर गांव है। और यहाँ हमने ये बातचीत की, कोशिश की कि सबका मत सामने आए और लोग ये बता पाएँ कि असल में सरकार, जिन भी सरकारों या गैर सरकारों के पक्षधर हैं, उनके बारे में इनकी क्या समझदारी है। और हमारी कोशिश होगी कि हर बहस को, देश की हर बहस को दिल्ली और पटना में करने के बजाय हम गांव के देहातों, गांव के इलाकों में ले जाएं, क्योंकि भारत वहीं बसता है। ये सरकारें जो सिंहासन पर बैठती हैं, इन्हीं के बूते और भरोसे बैठती हैं। भले यहाँ ज़मीन पर इनको बांट दिया हो, आपस में लड़ा दिया हो, लेकिन सत्ता और सिंहासन का रास्ता इन्हीं देहातों से जाता है, जिन हाथों में BPL कार्ड नहीं है, जिन हाथों में ढंग से भोजन नहीं है। अभी एक सज्जन ने बताया कि हरी सब्जी नहीं है, और वाकई 100 रुपया 150 रुपये की कमाई में हरी सब्जी खरीदना सोना खरीदने जैसा हो गया है।